Welcome to UPRM Study and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएम स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 7, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बताया जाएगा एवं हाई लेवल क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। देखिए, राम और श्याम के वजनों में क्रमशः 4:5 का अनुपात है। यदि राम का वजन 10% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर 82.8 kg हो जाता है। तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ता है? देखिए, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। जब क्वेश्चन को समझिएगा तो बनाने में तनका भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को राम और श्याम के वजनों का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर देखिए 4:5। यहाँ पर राम और श्याम के वजनों का अनुपात दिया गया। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि राम का वजन 10% से बढ़ जाए, राम का वजन 10% से बढ़ जाए तब तब उसके बाद फिर कहा जा रहा है, देखिए, तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर 82.8 kg हो जाए। मतलब दोनों का कुल वजन 15% जब बढ़ता है ना, तो हो जाता है कितना? 82.8 kg हो जाता है। जब दोनों का कुल वजन 15% बढ़ता है तो 82.8 kg हो जाता है। तो पूछा जा रहा है हमसे, श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा? हमसे पूछा जा रहा है श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा। देखिए आप लोग क्या करें, इसमें पूछा क्या जा रहा है? प्रतिशत में पूछा जा रहा है कि श्याम को कितने प्रतिशत में बढ़ा। यहाँ पर प्रतिशत परसेंटेज मान पूछा जाए श्याम को कितने प्रतिशत। तो हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसका लेना देना कब रहता है? जब हमसे पूछा जाता है कि श्याम का वजन कितना बढ़ा, कितना से बढ़ा, तो अब इसका लेना देना रहता है 82.8 का। अगर देखिए यहाँ पर अगर राम का वजन 10% से बढ़ा दिया है, या फिर करेंगे तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़ के इतना हो गया। अगर हमसे लोगों से पूछा जाता है कि श्याम का वजन कितना बढ़ा, तो अब इसका लेना देना रहा था। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमने पूछा श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा, तो इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं राम और श्याम, और इसको लिख लेते हैं 4:5 को 4:5। यहाँ पर हमने लिख लिया 4:5 को। यहाँ पर लिख लिया। देखिए उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि राम का वजन में 10% से बढ़ जाए। इसमें क्या करेंगे? 4 × 10, 10%, 4 × 10%। फिर कह रहा है दोनों का वजन, कुल वजन 15% से बढ़ा। तो पहले तो इसका देख लेते हैं, क्योंकि श्याम का वजन कितने परसेंट बढ़ता है ये तो पता नहीं कि श्याम का वजन कितना बढ़ा। इसको मान लीजिए कि 1% से बढ़ा, ये तो पता नहीं कि श्याम का वजन कितना परसेंट से बढ़ा। 1% से मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 × 1% प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, और 5 × 1% इक्वल टू 9 × 15%। चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पर होगा 4 × 10% प्लस 5 × 1% इक्वल टू 9 × 15%। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आएगा 1% इक्वल टू 19%। ये कोई भी सॉल्व कर लेगा। देखिए सॉल्व कैसे हो गया। यहाँ पर 40% प्लस 5x% इक्वल टू 135%। तो यहाँ पर हो जाएगा 1%, यहाँ पर जो 1% इक्वल टू 19%। यही आंसर है, क्योंकि 1% कुछ, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कि आपका वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा, तो हम लोग माना कि 1% से बढ़ा, तो वही इसका 1% के बाद आ गया 19%। यही आंसर हो जाएगा, 1% के बराबर 19% आंसर। तो चलिए इसके साथ देखिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है? देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का परिमाप क्या होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। ये त्रिभुज का फिगर हम लोग के सामने बन गया। इसके बाद देखिए, इसमें मान लीजिए कि ये है भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है। चलिए इसको लिखते हैं ए बी सी। अगर त्रिभुज का परिमाप निकलना हो तो क्या करेंगे? इस तीनों भुजा को जोड़ लेंगे, यही त्रिभुज का परिमाप होता है। ये हो जाएगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी। यह त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। आप लोग अगर ज्योमेट्री नहीं भी पढ़े तो एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जिस चैप्टर से क्वेश्चन होगा उससे चैप्टर से रिलेटेड बातों को आप लोग को अच्छे से समझाया जाएगा हमारे पास। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग को। देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2/1/3/1/4 के अनुपात में है। देखिए जो ये बाटा में अनुपात अनुपात दिया गया है, अनुपातिक में जो बाटा में दिया है, इसको बाटा का हटाते हैं। बाटा को हटा लेकिन क्या करते करेंगे, ये 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12। इस 12 में 2 से भाग करेंगे तो 12 से 2 से भाग करेंगे तो कब बार तो 12 कटेगा, 2 से 6 बार तो कटेगा। ये 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 होगा। अब इस 3 से 12 भाग करेंगे तो 3 से 12 कब बार तो कटेगा, 4 बार तो कटेगा। तो 4 से 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 4 से 12 में भाग करेंगे तो 12 कब बार तो कटेगा, 4 से 3 बार तो कटेगा। 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 6:4:3 को, 6:4:3 को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। 6:4:3 यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब देखिए आप यहाँ पर समझने वाला बात, अब यहाँ करेंगे यदि उसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है। अभी हम लोग देखेंगे परिमाप क्या होता है त्रिभुज का। अभी हम लोग देखेंगे तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ ले, इसके बराबर 52 कर दे तो हो जाएगा। देखिए तो करते हैं, तीनों को जोड़ते 13 बराबर 52। तो 13 से 52 सेंटीमीटर कब बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो एक बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग से जो भुजा पूछ रहा है उससे अगर गुणा करें तो वो हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा कौन है। सबसे छोटी इसमें कौन है, 3 है। 3 और 4 से गुणा करेंगे 12, यही हो जाएगा 12 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा। लिखते हैं 4 × 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा सबसे छोटी भुजा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। देखिए जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर होता है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन में जो ये 333.1/3% है इसको सॉल्व करिए, इसको तोड़िए मतलब पर ये चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 333.1/3%। इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 3 से इस 333 को गुना करेंगे, कितना का 999। 999 और 1000 तो 1000/3% होगा, 1000/3%। अब इस परसेंटेज को हटाएंगे, इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, बाटा में 100। तो परसेंटेज हटाने के बाटा में 100 तो हो जाएगा कितना, 1000/3 गुने 1/100। बाटा में 100 जो होगा ये ऊपर जाएगा तो ये 1000 गुने 3, सॉरी 1000/3 गुने 1/100 नहीं हो जाएगा। चलिए यही हो जाएगा। देखिए 1000/3 गुने 1/100। अभी क्या होगा, अब इस 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। 10/3 अब हम लोग के सामने आ गया 333.1/3% का मान आ गया यहाँ पर 10/3 आ गया। तो अब चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन क्या करा है। देखिए हम लोग सामने क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन करा है जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो इस दूसरी संख्या में, जो दूसरी संख्या है इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल जो हो उसको, इसमें कौन संख्या जोड़ के योगफल जो होगा ना वो योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर। मतलब इस जो 3 है इसका 333.1/3% हो जाए। तो मतलब 3 का 333.1/3% कितना होता है जानते हैं, 10 होता है। क्यों 10 होता है, क्योंकि 333.1/3 का मान कितना है, 10/3 है। आई तो गुणा कर देंगे जब 3 से तो 10 होगा कि नहीं, 10 होगा कि नहीं। तो देखिए तो अब क्या जोड़ेंगे 3 में कि 10 हो जाए, तो 7 जोड़ेंगे 3 में तो 10 होगा, 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो हम लोग को पता चल गया, हम लोग पूछ रहा जा रहा है कि पहली तो दूसरी संख्या क्या अनुपात है। तो हम लोग को पता चल गया कि नहीं, हम लोग को पहली संख्या 7 पता चल गया, दूसरी संख्या 3, तो 7:3 यही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को कर देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
देखिए आप लोग के सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए 400 रुपये को 6 आदमी, 12 महिला और 17 लड़कों में इस तरह बांटा जाता है कि 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर तथा 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के हिस्से के बराबर है। एक आदमी, एक महिला तथा एक लड़का की कुल राशि क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ध्यान से हम लोग समझिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में 400 रुपये का 6 आदमी, 12 महिला और 17 लड़कों में बांटा गया है कुछ शर्तों के साथ। देखिए ये शर्त क्या है? 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है। मतलब जितना 2 आदमी को मिलता है उतना 5 लड़कों को मिलता है। तब ना 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्सों के बराबर होगा। है जितना 2 आदमी को मिलता है 400 रुपया में, जितना 2 आदमी को मिलता है उतना 5 लड़कों को मिलता है। अब यहाँ पर दूसरा शर्त क्या है? 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के हिस्से के बराबर। मतलब 2 महिला को जितना मिलता है उतना 3 लड़का का मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों शर्त में किसका से तुलना किया जा रहा है? दोनों शर्त में आप लोग को दिखाई दिया होगा कि लड़का से तुलना किया जा रहा है। इसमें भी 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है, इसमें भी 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के हिस्से के बराबर है। तो आप लोग क्या कर लीजिए कि ये मान लीजिए कि एक लड़का का हिस्सा एक्स है, एक लड़का का हिस्सा एक्स है मान लीजिए। चलिए हम लोग मानते हैं एक लड़का का हिस्सा एक्स है। तो आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से। इसको देखते हैं, हो जाएगा 2m मतलब माइंड 2 माइंड इजकल टू 5x। क्यों 5x होगा? क्योंकि एक लड़का का हिस्सा x है, तो यहाँ 5 लड़का है, तो 5 लड़का है तो कितना हो जाएगा 5x। 2m इजकल टू 5x, यहाँ हो जाएगा 2m इजकल टू 5x। अब इसमें आइए, इसमें क्या करा है? इसमें करा है कि 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2w इजकल टू 3x, क्योंकि एक लड़का का x है तो 3 लड़का है तो 3x होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2w इजकल टू 3x। यहाँ पर अब हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक आदमी को कितना हिस्सा है और एक औरत को कितना हिस्सा है। देखिए एक आदमी का होगा m इजकल टू 5x/2, एक औरत का होगा 3x/2। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को लगा कि एक आदमी को 5x/2 हो गया और w इजकल टू 3x/2 हो गया, मतलब औरत का 3x/2 हो गया। एक आदमी का हो गया, एक औरत का हिस्सा हो गया, एक लड़का का x हो ही गया। तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? हम लोग से पूछा जा रहा है कि 400 रुपये को 6 आदमी, 12 महिला और 17 लड़कों में इस तरह बांटा जाता है। मतलब एक आदमी का पता चल गया, एक औरत का पता चल गया, एक लड़का का पता चल गया। अब 6 आदमी है तो क्या होगा? एक आदमी को कितना मिल रहा है? 5x/2। 6 आदमी को कितना मिलेगा? 6 कितना होगा? 6 × 5x/2। 6 आदमी कितना होगा? 6 × 5x/2, 6 × 5x/2। फिर प्लस यहाँ पर 12 महिला है तो एक महिला को मिला है 3x/2। तो 12 महिला कितना मिलेगा? 12 × 3x, 12 × 3x, सॉरी 12 × 3x/2 प्लस 17x, क्योंकि एक लड़का को x मिल जाए तो 17 लड़का है तो 17x, मतलब 17 × x मतलब 17x, मतलब इसकल टू इसको कितना रुपया बटला है? 400 रुपया बटला है, इसकल टू 400। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो x का मान आएगा उसके बाद उसको बैठा कर एक आदमी, एक महिला तो एक लड़का कोई राशि निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आप लोग यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, 3 × 5 15x, 2 से 12 6 बार में कटेगा, 6 × 3 18x प्लस 17x। तो चलिए लिखते हैं 15x प्लस 18x प्लस 17x इसका तो 400। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा? इसको जोड़ने के बाद आएगा 50। तो 50x इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू कितना होगा? 8, x इक्वल टू 8 होगा। तो आप लोग को यहाँ पर x का मान पता चल गया। तो अब हम लोग से पूछा जा रहा है क्या? हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एक आदमी, एक महिला तो एक लड़का कुल राशि करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक आदमी भी है, एक औरत भी है और एक लड़का भी है। तो यहाँ पर x का मान भी पता है, तो x का मान यहाँ बैठा दीजिए, x का मान यहाँ बैठा दीजिए, x का मान यहाँ बैठा दीजिए, जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा। जल्दी जोड़ हो जाएगा 5/2 × 8, 5/2 × 8 प्लस 3/2 × 8, 3/2 × 8 प्लस 8। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 40 रुपया।
जो सॉल्व करने के बाद आया 40 रुपये। तो यही एक आदमी एक महिला तो एक लड़का की कुल राशि हुआ, यही हुआ। क्योंकि हम लोग को यहाँ पता था एक आदमी का 5x/2 एक औरत का 3x/2 और एक लड़का का x मान है तो x=8। इसको सॉल्व किए हैं तो 40 रुपये आया। एक लड़का एक महिला तो एक आदमी की कुल राशि। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन को हम चाहते तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बना सकते थे, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। आप लोग को अगले क्वेश्चन मिलता थोड़ा सा घुमा कर तो आप लोग फंस जाते थे। देखिए आप लोग के सामने इसके ऊपर अगला क्वेश्चन देखिए। 5 आब और 4 नारंगी का उतना ही बोल है जितना कि 3 आब और 7 नारंगी का बोल है। 1 आब तथा 1 नारंगी के बोल का अनुपात क्या है? देखिए आप लोग के सामने 5 आब और 4 नारंगी का उतना ही बोल है जितना 3 आब और 7 नारंगी का बोल है। तो आप क्या करते हैं 5m + 4o और मतलब o = 3m + 7o। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इजी क्वेश्चन है। 5m + 4o = 3m + 7o। इसको आप सॉल्व करते करते हैं तो देखिए कि अगर 2m = 3o तो m रेशियो o = 3:2, m रेशियो o = 3:2।